नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो होता है आप लोगों को बीच में लेकर के आता हूं, और जो भी आपका जो डिजीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बीच हमेशा आपके बीच लेकर के मैं आता हूं, और आप लोगों को बीच कम्युनिटी स्प्रेड ना हो उसके लेकर के आप लोग जो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं उस पर किस ढंग से आपको करना है इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी देता हूं। और जो हमारे युवा साथी जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, अगर उन भाइयों को जिनका उम्र 30 साल है या उससे कम है तो उन लोगों को भी मेरा कहना है, उन लोगों के लिए जो आपका अभी उम्र है बचा हुआ है, आप पैरामेडिकल बहुत सारा कोर्सेज आता है, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, आपका लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, ओटी असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप फिजियोथेरापिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, है ना, उसका सोनोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। उम्र आपका है और आप तैयारी कीजिए, पढ़िए, क्योंकि सरकार कहती है कि बिना डिग्री के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, गांव में चिकित्सा करते हैं, यह अवैध है, यह गलत है। तो आप वैध बनिए, अवैध नहीं बनिए। इसके लिए आप पढ़ करके आप तैयारी कीजिए और पास कीजिए और रियल डॉक्टर बन करके आइए और अपना लोगों को सेवा दीजिए। और जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो 21,000 पास किए हैं, उनको सरकार के द्वारा गाइडलाइन मिला है कि आपको सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा करना है। जैसे आप किसी को दस्त हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसमें जो डिहाइड्रेशन में फ्लूइड लॉस होता है उसको मेंटेन करने के लिए ओआरएस देना है। बुखार है तो पैरासीटामोल, ये तो कॉमन चीज़ है जो हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सक जानते हैं। तो दोस्तों, अपने क्षमता के अनुकूल, अपने अनुभव के आधार पर ही आप कीजिए, कोई ऐसा गलत काम नहीं कीजिए जिसमें पेपर के माध्यम से हम लोगों का बदनामी हो, ग्रामीण चिकित्सकों का बदनामी हो। तो अपने दायरे में रह करके लोगों को प्राथमिक चिकित्सा कीजिए। दोस्तों, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हमें जानकारी मिली है कि हम लोगों को आपदा में हम लोगों से सेवा लिया जा सकता है। तो वह आपदा प्रबंधन में अब उसको अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर से लास्ट ले दिसंबर ले उम्मीद है कि हम लोगों को जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाला है। हम लोगों ने जो समाधान यात्रा हुआ था उसमें लगभग 100 से ऊपर हम लोगों ने आवेदन जो तमाम जिला में जो हमारे मुख्यमंत्री भ्रमण किए थे और समाधान यात्रा के लिए, उस सभी जगह हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों ने उनको आवेदन दिया था कि भाई हम लोगों को सेवा में लिया जाए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में लिया जाए या बुनियादी स्वास्थ्यकर्ता में लिया जाए या स्वास्थ्य मित्र में हम लोगों को बहाल किया जाए। एवं प्रकार से बहुत सारे पद के लिए हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन सरकार अभी तक ले कोई इस पर फोकस नहीं किया, न उस पर कार्रवाई किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी पटना के धरती पर गर्मी बाग में किया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं आया है। और हम लोगों ने घेराव किए थे, उप मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री एस यादव का ज्ञापन भी दिए थे। वो उन्होंने ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने आवेदन दिया था कि हम समीक्षा बैठक करके आप लोगों को बीच बतलाते हैं। तो अभी तक तो कुछ उम्मीद लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी अच्छी खबर मिलेगा, हम लोगों को बीच जरूर अच्छी खबर आएगा। तो हम लोग सरकार से हमेशा मांग करते हैं कि हमको हेल्थ वर्कर के रूप में या जो पद आपके अनुसार जो भी पद लगता है उस रूप में हम लोगों को सेवा में दिया जाए। हम लोगों का एज लगभग किसी का 60 साल हो गया, किसी के 60 से अबव हो गया, एज एक्सपायरी की स्थिति में है, फिर भी सरकार हम लोगों को कुछ नहीं किया। पिछले बार हमारे एलवी सर ने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि 19 में कि आप लोगों को सेवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन इस बार 2023 में जो हमारे एलवी सर और
जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सह परामर्शदात्री के भी अध्यक्ष हैं, तो उनसे बहुत सारा हम लोगों का उम्मीद लगा हुआ है। और समन्वय समिति का जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन लोगों के तरफ से भी एक वीडियो के माध्यम से जारी हुआ है कि आप लोगों को सेवा में जल्दी लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग टिके हुए हैं। तो हम लोगों को अगर सरकार सेवा में नहीं लेती है तो हम लोग पुनः फिर हम लोग घेराव करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हम लोगों को सरकार कुछ स्वास्थ्य सेवा में बहाल नहीं करती है, तब तक ले हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। और हमारे जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो इस बार उन लोगों को एग्ज़ाम देना है, तो कोड संख्या बुक जो मटेरियल है जिसमें लिखित एग्ज़ाम देना है, उनका कोड 449 में जो क्वेश्चन 2000 हम लोगों ने फर्स्ट बैच में जो हम लोगों ने परीक्षा दिया था, उसका क्वेश्चन आप लोगों को भी हमने बात किया था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उसी टाइप से क्वेश्चन अलग रहेगा, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आपका कौन सा क्वेश्चन आता है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबरिया मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा। और आपका टाइम टेबल की बात करें तो टाइम आपको 3 घंटा आपको दिया जाएगा और आपका 70 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपको कुल पूर्णांक आपका 17 नंबर रहेगा, जिसमें पास करने के लिए 25 यानी 35 नंबर चाहिए ही चाहिए, तब आप पास करते हैं, तो अन्यथा आपको क्रॉस लग जाएगा जिस सब्जेक्ट में, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, लफड़ा हो जाएगा। तो आपको पढ़ाई करना है, परीक्षा देना है, पास करना है। तो आज हम बात करेंगे कोड संख्या 450 है, जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल। इसमें कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को आएगा उस पर मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, 3 पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा। समय आपका 3 घंटा का रहेगा, मैक्सिमम पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 35 नंबर हर हाल में पास करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आपको जोर शोर से तैयारी करना है। क्वेश्चन क्या रहेगा पार्ट 1 में, जो इसको आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि महिलाओं में श्रेणी क्षेत्र का बढ़ना तथा चौड़ा होना किस आपका वर्ष की उम्र में शुरू होता है। महिलाओं में यानी श्रेणी यानी उसको पेल्विक का जो आपका होता है वो किस उम्र में लड़कियों में आपका बढ़ता है, ग्रोथ करता है। जोनी किस उम्र में शुरू होता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रसव के प्रथम चरण डैश में गर्भाशय पूरा फैल जाता है, यानी जो आपका सर्विस जो होता है, जो फुल्ली डायलेट जो होता है, वह किस स्टेज में आपका गर्भावस्था में वह आपका पूरा फैल जाता है। दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आपका है नवजात शिशु के पैदा होने के कुछ दिन तक माँ के पीले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है। नवजात शिशु के पैदा होने के कुछ दिनों तक माँ के पीले गाढ़े दूध को हम क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन आपका रहेगा, आपको इसमें जवाब देना है। चौथा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि BCG का टीका जो है विधि रूट से दिया जाता है, कौन सा रूट से दिया जाता है, कौन सा प्रकार से, किस तरह से विधि दिया जाता है, वो आपका पूछा जाएगा आपसे। 5वां क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोली मासिक चक्र के कौन से दिन से शुरू करना चाहिए। गर्भ निरोधक जो गोली होता है मासिक चक्र के यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र के किस दिन से शुरू करनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात करें हम नंबर 6 क्वेश्चन का। MTP एक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है, ये आपका
सही या गलत का टिक मारना है। एमटीपी एक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है, या गलत है कि सही है, इसको आपको टिक मारना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, डॉट्स इलाज की प्रक्रिया से टीबी के इलाज को पूरा न करने वालों की संख्या में कमी आई है। क्वेश्चन मार्क करना है कि डॉट्स ट्रीटमेंट हैज रिड्यूस ड्रॉप आउट केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आपको इसमें टिक मारना है, यह गलत है कि सही है। 6ठा क्वेश्चन में आपसे बतलाए थे, एमटीपी इज नॉट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये आपको गलत है कि सही है, इसको आपको टिक मारना है। नंबर 8वां क्वेश्चन है, ईसीजी डीईसी की गोली मलेरिया के इलाज में दी जाती है। आपको इसमें गलत है कि सही है, आपको इलाज देना है। डीईसी टैबलेट आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसमें यस गलत है तो कटकुट करना है, सही है तो टिक मारना है, यस का टिक मारना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 9वां नंबर है कि बचपन में विटामिन ए की खुराक देने से विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारियों से बचा जा सकता है। क्वेश्चन आ रहा है कि बचपन में जो बच्चे जो होते हैं उसमें विटामिन ए की खुराक दे देने से क्या विटामिन ए की कमी वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। गलत है कि सही है, इसको जवाब देना है। इंग्लिश में है, विटामिन ए डिफिशियंसी कैन बी प्रिवेंट बाय गिवन विटामिन ए सप्लीमेंशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। 10वां क्वेश्चन है, मधुमेह की बीमारी कीटाणु द्वारा फैलती है। इसको गलत है कि सही है, इसको आपको जवाब देना है, टिक मारना है। पार्ट 2 में आइए। पार्ट 2 में आपको 2 अंक मिलेंगे। 2 अंक मिलेंगे, अगर उत्तर सही मिला तो 2 अंक मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, IUCD इस्तेमाल करने के लाभों की सूची बनाइए। लिस्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ यूजिंग IUCD। आपको इसके बारे में आपको लिखना है, जवाब देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक प्रश्न के उत्तर देने पर 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। 12वां क्वेश्चन है, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, समझाइए। मतलब उसको हाउ टू यूज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स एक्सप्लेन कीजिए, आपको समझाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, जो महिला एमटीपी करवाने जा रही है आप उसे क्या परामर्श देंगे। व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू वुमेन अंडरगोइंग एमटीपी। नंबर 14 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कोई 4 महत्वपूर्ण दायित्व समझाइए। लिस्ट ऑफ 4 इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ हेल्थ वर्कर। नंबर 5वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिकॉर्ड संभालने के दायित्व को समझाइए। एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ हेल्थ वर्कर इन मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड। नंबर 16 क्वेश्चन है कि फलेरिया के किन्हीं 2 संकेतों और लक्षणों को सूची बनाइए। लिस्ट एनी 2 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे सही रहने पर। HIV संक्रमण का संचरण कैसे होता है, सूची बनाइए। लिस्ट ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता से बचाव के लिए राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाए गए उपायों की सूची बनाइए। व्हाट आर द मेजर ऑफ प्रिवेंट ब्लाइंडनेस अंडर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। 18 क्वेश्चन था। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों की सूची बनाइए। लिस्ट ऑफ मेन एक्टिविटीज ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। 20वां क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता के किन्हीं 2 दायित्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ आशा वर्कर। यानी 2 दायित्व उसको होता है, आपको उसके बारे में बताना है। गर्भावस्था में नियमित जांच के महत्व के बारे में समझाइए, है ना। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। नवजात शिशु में कोई
असमानता है या नहीं, उसके अवलोकन के लिए आप क्या जांच करेंगे। 13वां क्वेश्चन, अनचाहे बच्चे के होने से बचाव के तरीकों की सूची बनाइए। आपका 24वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्यकर्ता द्वारा घरों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्यों की सूची बनाइए। 25वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्यकर्ता द्वारा प्रोत्साहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बारे में लिखिए। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है पार्ट 3 का पार्ट आप लोगों को बीच में आऊँगा लेकर के बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।